हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। दोस्तों, वैसे ये वीडियो जो मैं आप लोगों के बीच में शूट कर रहा हूं वो वीडियो है जीएसटी का वीडियो। आज के इस वीडियो पे हम कंप्लीटली जीएसटी के बारे में जानेंगे, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। मतलब जीएसटी क्या होता है, किस तरीके से लागू होता है, से लेकर जीएसटी कैसे लागू होता है। मतलब टैली में हम फाइनली बिल बनाना भी सीखेंगे और आपको मैं प्रैक्टिकली एक बिल का प्रिंट भी दिखाने वाला हूं, हर एक चीज। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन एक ही वीडियो में आप कंप्लीटली जीएसटी के बारे में जान जाएंगे। काफी लोगों की डिमांड पर ये वीडियो बनाया जा रहा है। वैसे तो आप सभी को पता होगा ये आउट ऑफ टॉपिक वीडियो है, क्योंकि मैंने अभी टैली स्टार्ट भी नहीं करी है और बहुत सारे स्टूडेंट ने जीएसटी के बारे में मेरे से चूंकि क्वेश्चन पुटअप किया है, दैट्स वाई मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं आपको, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी किसी भी सामान या किसी भी सेवा पर लगने वाला जो कर होता है उसको हम बोलते हैं सर्विस टैक्स। अब बहुत सारे छात्र जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं एक्चुअल में कि सामान और सेवा पर लगने वाला टैक्स मतलब मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। जैसे ऐसा होता है, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट परचेस करा, फॉर एग्जांपल ये माउस परचेस किया, तो माउस एक सामान है, इस पे जो टैक्स लगेगा उसको हम बोलते हैं गुड्स टैक्स। लेकिन वहीं पर जैसे कि आप मेरे से पढ़ाई कर रहे हो, आप मेरे से पढ़ाई कर रहे हो और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एक्चुअल में आपकी सेवा कर रहा हूँ। इस पे जो आप मुझे टैक्स दोगे उसको हम बोलते हैं सेवा कर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है। किसी भी सामान या किसी भी सर्विस पे लगने वाला टैक्स जो होता है वो होता है जीएसटी। एक्चुअल में जीएसटी जब नहीं दी तब उसके पहले 9 टैक्स लगते थे, उन 9 टैक्स को कंबाइन करके एक टैक्स बनाया गया है जीएसटी। इससे काफ़ी सारे फायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं। अगर मैं फायदों की बात कहूं तो आप चाहे आप कोई प्रोडक्ट यूपी से परचेस करें, एमपी से परचेस करें, महाराष्ट्र से परचेस करें या राजस्थान से परचेस करें, हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट से परचेस करें, उसका आपका जो रेट होगा वो एक ही होगा, रेट में बदलाव नहीं होगा। लेकिन पहले क्या होता था, पहले राज्य और केंद्र सरकार अलग अलग टैक्सेस लगाती थी, जिसकी वजह से हर एक स्टेट का प्रोडक्ट का जो प्राइस था वो अलग अलग होता था। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो जीएसटी के दायरे से बाहर है, अब उन्हीं का रेट आप देख लो कि तो हर एक राज्य में अलग अलग होता है। जैसे पेट्रोल की कीमत आपको पता होगा यूपी में 96 रुपीज़ है, तो अदर स्टेट में किसी में 100 पार भी है, तो किसी में इससे सस्ता भी है। तो एग्जैक्टली बात यह है कि जब जीएसटी लागू होता है तो हर एक प्रोडक्ट का प्राइस उस हर एक स्टेट पे सेम हो जाता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब बहुत सारे छात्रों को लगता है जीएसटी मतलब एक टैक्स, अब एक बस जीएसटी होता होगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जीएसटी को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप जीएसटी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, किसमें जीएसटी कौन सा लगाना है, ठीक है। तो जीएसटी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं उनको भी हम जान लेते हैं। तो पहला पार्ट जो है जीएसटी का वो है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी और तीसरा होता है आईजीएसटी। अब ये होते क्या हैं इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। मैं आप लोगों के बीच में लिखता भी जाऊंगा ताकि अगर आप लोग चाहो तो थ्योरी भी नोट डाउन कर सको। तो मैं आपके बीच में एमएस वर्ड ओपन कर ले रहा हूँ। एमएस वर्ड में हम लोग आप लोगों के बीच में डिस्कस करते जाएंगे हर एक चीज़ के बारे में कि कैसा क्या है। तो मैंने आपसे बताया अभी कि जीएसटी जो होता है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जीएसटी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एक आपका जीएसटी, इसका अगर मैं फुल फॉर्म की बात कहूं तो होता है CENT, सेंट्रल जीएसटी। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल जीएसटी, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी लगाती है उसको हम बोलते हैं सीजीएसटी। एक होता है SGST, इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट जीएसटी, यानी कि जो स्टेट का टैक्स लगाता है उसको हम बोलते हैं सीजीएसटी। और एक होता है IGST, इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब ये तीनों अप्लाई कब होते हैं इसको समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो आप यूपी से बिलोंग करते हो, ठीक है, और यूपी में ही बिजनेस करते हो। आप यूपी में रहते हो, यूपी में रहने के बाद आप यूपी में ही बिजनेस करते हो, तो एक्चुअल में ऐसी कंडीशन पे आपको देना है सीजीएसटी और एसजीएसटी। लेकिन अगर आप यूपी में रहते हो बट बिजनेस किसी और स्टेट से करते हो तो ऐसी कंडीशन में आपको आईजीएसटी देना होता है। अब जैसे आपने बहुत बार कोई प्रोडक्ट बुक किया होगा ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से, तो अगर वो प्रोडक्ट यूपी से ही आ रहा है तो उसमें सी और एसजीएसटी लगा होता है। लेकिन वही अगर प्रोडक्ट आउट ऑफ यूपी आ रहा होता है तो उसमें जो बिल बना होगा, उसकी जो इनवाइस आप डाउनलोड करेंगे उसमें आईजीएसटी लगा होता है। अब इन तीनों में अंतर क्या होता है वो समझ लेते हैं। एक्चुअल में ऐसा होता है, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, उत्तर प्रदेश में बिजनेस कर रहे हो, तो आपको उत्तर प्रदेश की सरकार ही सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, इसलिए जो टैक्स लगेगा, फॉर एग्जांपल ये समझ लो कि इस माउस में 18% जीएसटी लग गया, तो 18% जीएसटी में 9% सेंट्रल रख लेगी अपने पास और 9% स्टेट के पास जाएगा। एक्चुअल में जाता पहले पूरा
सेंट्रल के पास ही है, फिर बाद में सेंटर जो होता है वो 9% ट्रांसफर कर देता है स्टेट को। ठीक है, ये तो हो गया जब हम सेम स्टेट पे काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम अदर स्टेट से सर्विसेज ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम यूपी से हैं और हम अपने प्रोडक्ट को एमपी में सेल कर रहे हैं, तो हमारे प्रोडक्ट को सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला स्टेट एमपी भी है और यूपी भी है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में जीएसटी 18% ही कस्टमर को देना होगा, जीएसटी 18% से ऊपर नहीं लगेगा। बट अब जो 9% सेंट्रल के पास जा रहा था वो तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन जो बाकी का 9% था उसमें कंफ्यूजन होगी कि कौन से राज्य को दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर सेवाएं तो एमपी भी दे रहा है और यूपी भी दे रहा है। तो केंद्र सरकार डिसाइड करती है कि हमें कितना % किसको देना होता है, यानी कि 4.5% आपको देना है एमपी को और 4.5% जाएगा यूपी को। ये आपकी हेडेक नहीं है, वो केंद्र सरकार को समझना है। आपको मालूम होना चाहिए आईजीएसटी कब अप्लाई होता है और आईजीएसटी क्यों अप्लाई होता है। नहीं तो बहुत बार तो ऐसा होता है ना कि सी और एस लगा दो हर जगह पे, जिस स्टेट पे बिजनेस कर रहे हैं उस स्टेट पे चला जाएगा, बट ऐसा नहीं है। अगर हम यूपी में रहते हैं और एमपी में बिजनेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें आईजीएसटी देना होगा। केंद्र सरकार 9% अपने पास रख लेगी और बाकी का जो 9% होगा उसका 4.5% डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं जीएसटी क्लासिफिकेशन की बात करूं कि बहुत सारे छात्र ये क्वेश्चन पुटअप करते हैं सर किस में कितना जीएसटी लगता है, तो जीएसटी का जो रेट है वो कभी भी फिक्स नहीं होता, जीएसटी के रेट कम ज़्यादा होते रहते हैं। जैसे कि अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड यानी कि सोना, इसमें जीएसटी जो लगता है वो 3% लगता है। वहीं पे डायमंड की जीएसटी की बात कहूं तो 0.25% जीएसटी डायमंड पे लगाया जाता है। गोल्ड पे कितना लगता है 3%। अगर डायमंड पे बात करूं तो डायमंड पे कितना लगता है जाके 0.25%। वहीं पर अगर मैं कपड़े पे बात करूं, आजकल विदाउट कपड़े तो शायद ही कोई इंसान रहता होगा, कपड़े तो आप हर एक इंसान को लेने ही पड़ते हैं। कपड़े पे अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो अगर आप 1000 प्लस के कपड़े परचेस करते हो, यानी कि 1000 या उससे ज़्यादा के कपड़े परचेस करते हो, तो आपको 5% जीएसटी देना पड़ता है। ये जो पार्ट हैं वो डिसाइड किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, 5% जीएसटी इस पे देना पड़ता है। उसके बाद आपको पता होगा जीएसटी के बहुत सारे पार्ट हैं, 0.25%, उसके बाद 5% होता है, एंड देन 9% होता है, बीच में 3% मैंने मिस कर दिया, अब 12% होता है। 12% के बाद आपको 18% भी पे करना होता है, 28% भी देना होता है। तो ये अलग अलग पार्ट है, किस पे कितना करना है इसकी आप सीट नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि रेट बदलते रहते हैं। हो सकता है आज मैं वीडियो बनाऊं और जब ये वायरल हो तब तक जीएसटी की रेट बदल जाए, तो आप लोगों को लगेगा कि मैंने गलत बता दिया, इसलिए मैं यहाँ पर ये चीज़ें कंफर्म नहीं कर रहा हूँ। अब अगर जीएसटी की इनवॉइस बनानी है तो क्या करेंगे, हालांकि जीएसटी के फायदे या लॉस हैं वो आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, आप भी समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि बहुत बार किसी चीज़ के बारे में फ़ायदा या नुकसान बताने के चक्कर में लोग पॉलिटिक्स इनबिल्ड कर देते हैं। लोगों को लगता है कि मैं पॉलिटिक्स यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं नुकसान बताऊँगा तो जो बीजेपी को सपोर्ट करने वाले होंगे वो कहेंगे कि आप गलत बता रहे हो, अगर मैं फ़ायदे बताऊँगा तो जो बीजेपी के सपोर्ट करने वाले नहीं होंगे वो बोलेंगे कि गलत है। तो आप इसके लिए तो आपको समझदार हैं कि फ़ायदा है कि नुकसान है। फाइनली जीएसटी का बिल कैसे बनाना है वो हम देखने वाले हैं। जिन लोगों ने टैली सीखी है, जिन्होंने टैली नहीं सीखी है, दोनों ही लोग समझ जाएंगे, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, हर एक को ये वीडियो समझ में आने वाला है। तो हम बात कर लेते हैं जीएसटी का बिल कैसे बनाना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात ये है कि मैंने टैली ओपन करी है, टैली प्राइम है आपके सामने जो दिख रही है। टैली ओपन करने के बाद आपको एक कंपनी क्रिएट करनी है, आपको अपने कीबोर्ड की सहायता से F3 प्रेस करना है, ठीक है, F3 प्रेस करना है। F3 जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये एक विंडो ओपन हो जाएगी जो आपको दिख रही होगी। इस विंडो पे आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा है सबसे ऊपर आप देखिए तो लिखा है क्रिएट कंपनी, आप यहाँ पे क्रिएट कंपनी में जाकर इंटर मार देंगे। इंटर मारने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं GST नाम से कंपनी बना लेता हूँ, GST, ठीक है। स्टेट देखो एक्चुअल में इसमें आपको एड्रेस एकदम सही से भरना है, अगर आप एड्रेस सही से नहीं भरोगे तो आपका जो जीएसटी कैलकुलेशन होगा वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं करेगा और फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ जाएगा और वो गलत होगा। तो यहाँ पर मैं एड्रेस डाल देता हूँ घाटमपुर। उसके बाद यहाँ पर स्टेट पे जाकर मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। टेलीफोन नंबर पे मैंने डाल दिया XXXXX, इस तरीके से मैंने कुछ डाल दिए हैं। पिन कोड में मैंने डाल दिया, 209206। उसके बाद टेलीफोन नंबर में मैंने कर दिया ये, मोबाइल नंबर पे मैंने कर दिया ये, एंड देन फैक्स पे भी मैंने कर दिया। एक्चुअल में जिनको नहीं पता फैक्स क्या होता है मैं बता दूं, फैक्स का मतलब होता है फॉर वे ज़ेरॉक्स, ठीक है। ईमेल आईडी मैंने कर दिया xyz@gmail.com,
ठीक है। उसके बाद वेबसाइट मैंने कर दी www.asgi.in। उसके बाद ये फाइनेंशियल ईयर होता है, इसके बारे में मैंने पहले भी डीपली डिफाइन किया हुआ है, टैली की प्लेलिस्ट पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो इसको मैंने कर दिया एक्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने एक फीचर्स का ऑप्शन इनेबल होगा, तो आप इस साइड देखिएगा, उस साइड यानी कि दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। एक तरफ आपको टैक्स के सारे फीचर्स दिख जाएंगे, तो आप उस तरफ पहुंच जाइएगा। नंबर 1 पे जीएसटी ही है, जैसे इंटर करेंगे जीएसटी की टेबल खुल जाएगी। यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स करनी है, जो ध्यान से आप देखिएगा कहाँ पे क्या सेटिंग करनी है। इंटर करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है सेट आल्टर जीएसटी रेट, इसको हम यस कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको टैक्सेबल सेलेक्ट करना है ध्यान से, ओके। अब यहाँ पे आपसे इंटीग्रेटेड टैक्स पूछेगा। फॉर एग्जांपल मैं इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट की सप्लाई करता हूँ, तो मुझे 18% ही जीएसटी पे करना है, ये कंफर्म है, तो हमने यहाँ पे 18 कर दिया। अगले वीडियो पे हम ये भी बताएंगे अगर आपको अलग अलग जीएसटी पे करना हो तो क्या करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हमने 18% सेट कर दिया है और इसको हमने एंटर कर लिया। उसके बाद यहाँ पर लिखा इनेबल क्लासिफिकेशन, यस है, एंटर कर लो। यहाँ पर इनवाइस की जगह पे टैक्सेबल गुड्स वैल्यू पे एंटर कर लेना है एंड देन आपको इसको कर देना है एक्सेप्ट, ठीक है। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपका जो जीएसटी होगी उसकी सेटिंग्स डन हो जाएगी। अब हम कुछ प्रोडक्ट्स क्रिएट कर लेते हैं जिनको हम सेल या परचेस करेंगे और उसमें जीएसटी अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके पहले मैं आप लोगों के बीच में जीएसटी का लेजर बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि जिनको बेसिक टैली आती होगी तो कुछ चीज़ें तो पता ही होंगी, बट जीएसटी जिनको नहीं पता बिल्कुल भी, तो जीएसटी का लेजर बनाना उनको नहीं आता होगा। तो जीएसटी का जब हम लेजर बनाते हैं तो पहले बनाते हैं SGST, ठीक है। ओके यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न और, बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस मैंने देखे हुए हैं, आप लोगों ने भी देखे होगा कि उसमें इनपुट जीएसटी, इनपुट SGST, इनपुट और आउटपुट SGST इस टाइप से बनते हैं। एक्चुअल में आपको इनपुट और आउटपुट नहीं, आपको सिर्फ CGST और SGST बनाना है, क्योंकि जब आप C और S बनाओगे तो आपको पता होगा टैली के हिसाब से अगर मैं चलूँ तो टैली एक एक्चुअल में कोई इंसान नहीं है कि वो इनपुट और आउटपुट को अलग अलग समझे, वो इनपुट और आउटपुट को एक ही समझे। एक्चुअल में उसके हिसाब से ये दोनों ही अलग अलग हैं, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी उसके हिसाब से अलग अलग है, तो वो कैलकुलेट नहीं करेगा ऑटोमेटिक। हमें क्या करना है, हमें ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दिखाना होगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आपको पता होगा जीएसटी रिटर्न फाइल भी करनी होती है। तो जीएसटी रिटर्न फाइल कैसे करेंगे, फिर आपको खुद से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ 3 लेजर बनाने वाले हैं, CGST, SGST और IGST। तो यहाँ पर आपको जीएसटी कोई भी टैक्स हो, जीएसटी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी टैक्स हो, आपको ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ही लेना होता है, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। यहाँ पर आप जीएसटी सेलेक्ट करेंगे। अब मैंने SGST लिया है तो यहाँ पे हम स्टेट टैक्स ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेंगे 9%। एक्चुअल में हमने IGST 18% लिया था। IGST इक्वल CGST प्लस SGST, ठीक है। यानी कि SGST और CGST IGST का आधा आधा होते हैं, तो मैंने ये कर लिया। बाकी आपको कोई सेटिंग नहीं करनी, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, ऑटो सेव करने की शॉर्टकट की Ctrl+A होती है, जिसको मैं बार बार कर रहा हूँ। CGST अब बना लेते हैं हम CGST। CGST का फुल फॉर्म सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेम कर लिया, यहाँ पे GST ले लिया और यहाँ पर हमने ले लिया सेंट्रल टैक्स। यहाँ पर भी हमने 9% करके इसको कर लिया एक्सेप्ट, ठीक है। और एक हम बना लेते हैं IGST। काफ़ी फास्ट हो रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब में वीडियो है, आप इसको बैक भी कर सकते हैं, आराम से आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं स्पीड डाउन करूँगा तो हो सकता है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए और आप थंबनेल देख के ही वापस हो जाओ। तो आपको यहाँ पर IGST का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड GST। तो आप यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स सेलेक्ट कर लेंगे एंड एंटर करेंगे। IGST आपका 18% लागू हो गया। ओके, फाइनली हमने टैक्स के लेजर बना लिए हैं। अब एक नॉर्मल कंपनी है, कोई भी कंपनी है, तो सेल और परचेस तो कर दी है, तो आपको सेल और परचेस का भी लेजर बनाना है। तो मैंने परचेस का लेजर बना लिया, ठीक है। परचेस का लेजर होता है परचेस अकाउंट, जिनको ना पता हो उनको बता दूं और नोट कर लें, वो परचेस का लेजर होता है परचेस अकाउंट, ठीक है। उसके बाद अब बना लेते हैं सेल का लेजर। तो सेल का लेजर होता है सेल्स अकाउंट, ठीक है, सेल्स अकाउंट। अब हम यहाँ पर एक दो व्यक्तियों को, एक दो पार्टियों को का लेजर बना लेते हैं, ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए कि हम किसको प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं, किससे परचेस करने वाले हैं। तो मान लो कि हम मोबाइल वगैरह परचेस करने वाले हैं, तो एक कंपनी है रघुवीर टेलीकॉम, ठीक है, इससे हम प्रोडक्ट को परचेस करेंगे।
अगर जिस व्यक्ति से हम सामान को परचेस करते हैं वो व्यक्ति हमारा लेनदार कहलाता है, और लेनदार को इंग्लिश में क्रेडिटर कहते हैं। इसलिए इसका जो लेजर बनता है वो होता है सनरी क्रेडिटर। इसको आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। इसका लेजर क्या बनेगा, सनरी क्रेडिटर्स। इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एक मैंने राहुल नाम से लेजर बना लिया है जिसको हम प्रोडक्ट को सेल करने वाले हैं। जिस व्यक्ति को हम सामान सेल करेंगे वो हमारी कंपनी का देनदार कहलाएगा, यानी कि कर्जदार, और कर्जदार की इंग्लिश होती है डेप्टर। तो इसका लेजर बनेगा सनरी डेप्टर, ठीक है। इसको भी हमने कर लिया एक्सेप्ट। तो हमारे फाइनली लेजर फाइनल हो चुके हैं। अब हम जाएंगे क्रिएट पे और कुछ हम बना लेते हैं स्टॉक आइटम्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास मोबाइल फ़ोन की हम सप्लाई करते हैं, और जो मोबाइल फ़ोन हमारा सोनी कंपनी का होता है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन की सप्लाई करते हैं सोनी कंपनी का होता है। तो अब यहाँ पर जब इन्वेंट्री मास्टर पे देखोगे तो आपको यहाँ पे एक स्टॉक ग्रुप, एक स्टॉक आइटम, स्टॉक कैटेगरी दिख रहा होगा। तो स्टॉक ग्रुप को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आपको बनाने में आसानी रहे। तो जो स्टूडेंट बिल्कुल नए हैं उनको मैं बता दूं, स्टॉक ग्रुप का मतलब होता है कि हमारी कंपनी जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है उनको स्टॉक ग्रुप में रखते हैं। फॉर एग्जांपल हम कीबोर्ड, माउस और लैपटॉप सप्लाई करते हैं, तो कीबोर्ड, माउस और लैपटॉप जो होंगे ये स्टॉक ग्रुप कहलाएंगे। लेकिन वहीं पर हम पूछें कौन सी कंपनी के, तो मान लो मैं कीबोर्ड सप्लाई करता हूँ जैब्रॉनिक्स का, लैपटॉप सप्लाई करता हूँ डेल का, माउस सप्लाई करता हूँ मैं HP का। तो ये जो होंगे कंपनी यानी कि ब्रांड नेम, ये स्टॉक कैटेगरी कहलाएंगे, ठीक है। तो मैं पहले स्टॉक ग्रुप बना लेता हूँ। अभी फिलहाल मैं मोबाइल को सेल करने वाला हूँ, तो मैंने स्टॉक ग्रुप में मोबाइल बना लिया है। बाकी आपको कहीं कुछ नहीं करना, एक्सेप्ट कर लेना है। सेट आल्टर डिटेल्स का ऑप्शन भी दिख रहा होगा आपको। जैसे कि मान लो मैं एक बैक कवर का भी बना दूंगा आपके सामने, ताकि अलग अलग वीडियो ना बनाने पड़े। तो मोबाइल हो गया और एक बैक कवर हो गया। आपको पता होगा मोबाइल जो है वो आपका आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक के गैजेट्स में, और वहीं पर बैक कवर जो आपका है वो रबड़ में आ जाता है, रबड़ में या प्लास्टिक में, ठीक है। तो इसकी GST जो होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। रबड़, और आपको पता होगा इस समय रबड़ और प्लास्टिक में 28% GST लागू कर दी गई है। थोड़ा सा मैं सही करता हूँ। अगर आपका लेजर गलत हो जाए तो आपको क्या करना है, बैक करना है, आल्टर पे जाना है। आल्टर पे जाने के बाद मेरा गलत क्या हुआ है, बैक कवर। चूंकि बैक कवर गलत नहीं हुआ है, मुझे इसमें बस GST ऐड करना है, तो मैं बैक कवर पे एंटर करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है सेट आल्टर GST, इसको यस कर देंगे, ठीक है। यस करने के बाद आपको यहाँ पर जाके टैक्सेबल करना है, और इस पे जो GST हम लगाने वाले हैं वो हमारा GST लगने वाला है 28%। बस इतना आपको कर देना है, ठीक है, और कहीं पे भी कुछ नहीं करना। बाकी मैं बैक कर देता हूँ। अब हम जाते हैं और हाँ, मोबाइल फ़ोन पे मैं भी एक बार GST यहाँ पे भी फाइनल आपको करके दिखा देता हूँ। बिल भी आपको दिखाऊंगा ताकि आपको एक कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, आपको ये ना समझ में आए कि अगर हम एक ही प्रोडक्ट को किसी को सेल करते हैं तो उसमें GST क्या अलग अलग लागू होगा। तो ये मोबाइल फ़ोन है, इलेक्ट्रॉनिक के गैजेट्स में यूज़ होता है, तो आपको पता होगा ये इलेक्ट्रॉनिक के गैजेट्स में यूज़ होगा। तो डेफिनेटली इस पर जो आपका टैक्स, इस पर जो आपका टैक्स पड़ने वाला है वो पड़ने वाला है कितना, इस पे जो टैक्स पड़ने वाला है वो आपका पड़ेगा 18%, ठीक है, 18%। ओके, फाइनली अब हम स्टॉक आइटम्स क्रिएट करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें कुछ कंपनीज क्रिएट करनी है। तो मैं सोनी कंपनी का मोबाइल सेल करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैंने सोनी क्रिएट कर ली है। बैक कवर हमारा किसी भी कंपनी का नहीं होगा, इसलिए उसको मैं छोड़ रहा हूँ। अब ये जो चीज़ें हैं, यानी कि मोबाइल हो या बैक कवर हो, कुछ भी हो, इन सभी को हम काउंट कैसे करते हैं मालूम है आपको? नहीं पता होगा तो मैं बता दूं। इन सभी को काउंट करने के लिए हम लोग पीसेस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम बना देंगे पीसेस, ठीक है। यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे पीस और इसको कर देंगे एक्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं बैक और अब बनाते हैं स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम में मैं मोबाइल बना ले रहा हूँ सोनी 4GB 32GB। ये एक मोबाइल मैंने बना लिया, ठीक है, ज़्यादा नहीं करने वाला हूँ मैं। यहाँ पे मैंने मोबाइल ले लिया है, यहाँ पर मैंने सोनी ले लिया है और यहाँ पर मैंने पीसेस ले लिया है, ठीक है। बॉम्ब को छोड़ो, यहाँ पर सेट स्टैंडर्ड रेट्स का ऑप्शन आ रहा है, हो सकता है आपके टैली में ना आए, तो इसको अभी छोड़ देते हैं, ये हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या होता है, ये आपके, चूँकि ये एक प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन है जिसको मैंने इनेबल किया हुआ था, इसलिए मेरे वाले में आ रहा है, आपके वाले में हो सकता है ना आए, तो इस पर आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सेट आल्टर GST, यस कर देंगे। GST हमारा पहले से भी सेट था ऑन वैल्यू के हिसाब से, तो ये GST आप चाहो तो, जैसे बहुत बार क्या होता है कि अलग अलग मोबाइल फ़ोन में हम अलग अलग GST लगाते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब एक हम बैक कवर का बना लेते हैं सोनी मोबाइल बैक कवर, ठीक है, सोनी मोबाइल बैक कवर। यहाँ से हमने बैक कवर ले लिया।
यहाँ पर कैटेगरी सोनी आ गई और यहाँ पर पीसेस आ गया। ठीक है, इन दोनों को छोड़ देंगे, एप्लीकेबल है, इसको हमने कर लिया एक्सेप्ट। अब दोस्तों हम सामान को परचेस कर लेते हैं, तो बैक करेंगे। परचेस करने के लिए आपको जाना होता है वाउचर्स पे और यहाँ पर लेते हैं हम परचेस वाउचर। परचेस वाउचर हम ले लेंगे। ठीक है, वाउचर्स और परचेस वाउचर, ये हमने परचेस वाउचर ले लिया है। ओके, तो मैंने परचेस वाउचर ले लिया है। अब यहाँ पर मैं प्रोडक्ट को परचेस करने वाला हूँ। तो जहाँ पर आप पार्टी देख रहे हैं, मान लो मैं प्रोडक्ट को कैश पे ही परचेस करने वाला हूँ, तो मैंने कैश ले लिया। ठीक है, एंटर मारेंगे। एंटर मारने के बाद आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर रघुवीर टेलीकॉम और राहुल आ रहे हैं। तो मैं रघुवीर टेलीकॉम से परचेस करने वाला हूँ, इसलिए मैंने यहाँ से रघुवीर ले लिया। स्टेट को ध्यान से सेलेक्ट करना है, परचेस, और मैं सोनी मोबाइल परचेस करने वाला हूँ 500 पीसेस, जिसका रेट हमने रखा हुआ है 12,599 रुपये। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया है, मैं बैक कवर परचेस कर लेता हूँ। बैक कवर ये मैं 1500 बैक कवर परचेस करता हूँ और एक का रेट रखा है मैंने 111 रुपये। ठीक है, एंटर कर लेते हैं। अब इस पर जीएसटी लगाने के लिए क्या करना है, आप इसमें सिंगल एंटर करोगे, यहाँ पे आएगा, एक एंटर और करोगे तो ये अकाउंट मोड पे ले जाएगा। चूंकि हम यूपी में से ही हम प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं और हमारी कंपनी भी यूपी में ही है, तो इसमें आपको सीजीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना है। मैंने सीजीएसटी लगा लिया, आपने देख लिया ऑटोमेटिक आपका 9% आ चुका है। उसके बाद आप इसमें लगा दोगे एसजीएसटी, तो ये भी आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर 9% लग के आ चुका है। ठीक है, ये हमारा हो गया और इसको हम कर लेते हैं यहाँ से एक्सेप्ट। दोनों ही मैं आपको बिल भी दिखाऊंगा कैसे क्या सीन है। ये हमारा हो गया एक्सेप्ट। अब इसको हम सेल कर देते हैं, F8 करेंगे। F8 करेंगे यहाँ पे हम, और हम सेल करने वाले हैं राहुल को। मान लो उधार पे सेल करने वाले हैं राहुल को, तो मैंने राहुल ले लिया। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ खास नहीं करना, राहुल सेल्स, और मैं इसको बैक कवर सेल करने वाला हूँ, तो मैंने इसको बैक कवर सेल कर लिया 1 पीसेस, जिसका रेट हमने रखा हुआ है 259 रुपये। ठीक है, ये चूँकि यूपी का ही है तो इस पर भी मैं सीजीएसटी लगा देता हूँ। सॉरी, बैक कवर हो गया हमारा। इस पे मैंने ले लिया क्या, सोनी मोबाइल फ़ोन। इसका 1 पीस का हमने रेट सेट कर दिया 19,999 रुपये। ठीक है, इस पे आप देख सकते हैं सीजीएसटी हमारा लग गया है, और इस पे हम लगा देते हैं एसजीएसटी। ये एसजीएसटी हमारा लग गया। अब इस बिल को आपको मैं दिखाता हूँ कैसे क्या सीन है। मैं इसको प्रिंट करता हूँ और प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा, आपके सामने एक बिल निकल के आ जाएगा। आप देख सकते हैं यही बिल हमें मिलता है। टैक्स इनवॉइस, कंपनी का नाम जीएसटी है, कहाँ की कंपनी है, घाटमपुर की कंपनी है। कंपनी की डिटेल्स यहाँ पर पूरी निकल कर आ चुकी है, और यहाँ पर किसको हमने सेल किया है, राहुल। बायर नेम कौन है, राहुल। ठीक है, उसने क्या परचेस किया हमसे, सोनी का 4GB मोबाइल फ़ोन 1 पीसेस परचेस किया हुआ है। यहाँ पर आप सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये एक जीएसटी का टेबल बना हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा जूम करके। इस जगह पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये जीएसटी का चार्ट आपको दिख रहा होगा ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे मेन रेट लिखा हुआ है 19,999 रुपये। इस पे 9% लगा है आपका सेंट्रल टैक्स और 9% लगा है आपका स्टेट टैक्स। टोटल आपका कितना हो गया, 3599 रुपये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमें देना कितना है यहाँ पर देख सकते हैं, टैक्स का लिखा हुआ है। तो टैक्स अमाउंट इन वर्ड्स 3,599.82 पैसे ओनली, ये टैक्स लिखा हुआ है। टोटल कितना देना है यहाँ पर देखेंगे लिखा 23,598.82 पैसा ओनली, यानी कि 25,598 रुपये आपको टोटल देना है। और जिसपे प्रोडक्ट का रेट 19,999 ही था। टैक्स कितना है वो आप नीचे देख सकते हैं, लिखा 3599 रुपये टैक्स हो गया। तो ये कम्प्लीटली जीएसटी का हो गया जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। अगर इसमें कोई चीज़ समझ ना आई हो तो टेलीग्राम ग्रुप में आइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ पर भी आप कंफर्म कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक